लियारी गैंग के सरगना उज़ैर बलोच के जराइम और उसके पुश्त पनाहों के बारे में मुश्तरका तहकीकाती टीम JIT की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आने के बाद सियासत की बासी कड़ी में खासा उबाल आ गया है, क्योंकि पीपल्स अमन कमेटी के सरबरा उज़ैर बलोच की मुजरमाना कार्रवाइयों बल्दिया टाउन की फैक्ट्री में सितंबर 2012 में होने वाली आतिशज़दगी के वाक़या में हलाकतों या फिर फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी फिशरीज के साबिक चेयरमैन निसार मोराई के हवाले से इल्जामात में कोई नए इंकशाफात नहीं हैं। सियासतदानों, जराइम पेशा अनासिर और कानून नाफिज करने वालों की बिलखसूस कराची में मिली भगत भी कोई नई खबर नहीं है। किसे मालूम नहीं कि MQM के ठगों ने भत्ता वसूल ना होने पर जिसकी रकम अब 25 करोड़ रुपए बताई जाती है, बल्दिया टाउन में गारमेंट्स फैक्ट्री को नजरे आतिश कर दिया, जिसमें 279 से जायद अफराद जान से हाथ धो बैठे। लेकिन इतने संगीन मामले को उस वक्त की हुकूमत में शामिल MQM, मुकामी पुलिस और इंतजामिया की मुबैना मिली भगत से दबा दिया गया। आज के सियासी तनाजुर में इस हद तक बेहतरी जरूर आई है कि ऐसा वाक़या होना और किसी के कैफरे किरदार ना पहुंचना मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। लेकिन इस वक्त फोकस बल्दिया टाउन बल्कि उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट वजह तस्मिया बनी हुई है और इस पर सियासत की जा रही है। इस हवाले से मामलात को हज़ियानी कैफियत तक पहुँचाने में वफाकी वजीर बहरी अमूर अली जैदी का कलीदी किरदार है, जिन्होंने ये मामला गुज़िश्ता माह के आखिर में कौमी असम्बली में उठाया। वजीर मौसूफ, जिनका ताल्लुक कराची से है, खासी सेमापा तबीयत के मालिक हैं। इनकी तर्ज गुफ्तगू और बदन बोली से ड्रामाबाजी झलकती है। उन्होंने इंकशाफ किया कि 2017 में दुबई से वापस आए तो मुलाजिम ने बताया कि मोटरसाइकिल सवार नामालूम शख्स एक खाकी लफाफा उनके नाम छोड़ गया है, जिसे उन्होंने अगले रोज खोला तो उसमें उज़ैर बलोच और निसार मोराई के बारे में JIT रिपोर्ट्स थीं। जैदी साहब हक्का बक्का रह गए, ये कौन सी मखलूक है जो उनके घर पर ये रिपोर्ट्स छोड़ गई हैं। बाद अज़ा उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसने फैसला दिया कि इन रिपोर्ट्स को मंजर-ए-आम पर लाया जाए। कौमी असम्बली के फ्लोर पर ड्रामाई अंदाज में सफेद कागज लहराते हुए अली जैदी ने इंकशाफ किया कि इस रिपोर्ट में आसिफ जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर के नाम मौजूद हैं कि वो उज़ैर बलोच की पुश्त पनाही करते हैं। लेकिन जब सिंध हुकूमत ने ये रिपोर्ट्स जारी कर दी और उन्हें वेबसाइट पर लगा दिया तो उनमें आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर का कहीं जिक्र नहीं था। अब अली जैदी ने एक और इंकशाफ किया कि सिंध हुकूमत की जारी करदा JIT रिपोर्ट तहरीफ शुदा है, जबकि असल रिपोर्ट वो है जो मेरे पास है और अब सुप्रीम कोर्ट इसका अज़ खुद नोटिस लेकर फैसला करे। अमूमी तौर पर JIT की रिपोर्ट्स हुकूमत जारी करती है और अक्सर तो जारी ही नहीं होती और कुछ रिपोर्ट्स अदालतें जारी करने का हुक्म देती हैं। कुछ JITs अदलिया ने बनाई हैं, जैसा कि मियां नवाज शरीफ की बैरून मुल्क जायदादों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने JIT तश्कील दी थी। लेकिन जिस अंदाज में मौजूदा हुकूमत ने उज़ैर बलोच की JIT को हैंडल किया है वो अपनी मिसाल आप है, जिसमें JIT जो एक संजीदा मामला होना चाहिए बाज़ेचा अतफाल बनकर रह गया है। इस रिपोर्ट के अफशा होने के बाद वफाक की सिंध हुकूमत पर सियासी यलगार को इंतहा के दर्जे पर पहुंचा दिया गया। अली जैदी साहब मिस्र हैं कि उनके बयान करदा वाक़यात मबनी पर हकाइक थे, लिहाजा उनकी तहकीकात होनी चाहिए। दूसरी तरफ इस बात का तयन होना चाहिए कि वो कौन सा फरिश्ता था जो उनके घर ये रिपोर्ट्स छोड़ गया। हालांकि अली जैदी के वहमो गुमान में भी नहीं था। उससे भी बढ़कर ये बात तवज्जो तलब है कि बल्दिया टाउन का सानेहा, जिसे दहशत गर्दी की संगीन वारदात करार दिया गया है, की रिपोर्ट अली जैदी को मिलने वाले खाकी लफाफे में मौजूद नहीं थी। इससे ये शुबा तकवीत पकड़ता है, क्या ये महज इत्तफाक की बात है कि MQM मौजूदा हुकूमत की सियासी हलीफ है, लिहाजा सियासी जमात जिसने 90 की दिहाई में दहशत गर्दी, भत्ताखोरी, कत्लो गारत का बाजार गर्म कर रखा था, को मतऊन नहीं करना चाहिए। अगरचे आला अदालतों को सियासी मामलात में नहीं घसीटना चाहिए, लेकिन अब इसके सिवा चारा भी नहीं कि कोई आला फोरम ही ये फैसला करे कि कौन सी JIT की रिपोर्ट्स असली हैं और कौन सी नकली। अगर जैदी साहब ने वारदात की है तो फिर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के सिवा कोई चारा कार नहीं है। और अगर वजीर आला मुराद अली शाह ने नामुकम्मल रिपोर्ट जारी करके सिंध हुकूमत की वेबसाइट पर लगा दी है तो फिर उन्हें भी इस मनसब पर रहने का कोई हक नहीं है। उज़ैर बलोच एक छुटा हुआ बदमाश है, जिसके सर पर कम अज कम 198 अफराद के कत्ल का इल्जाम है। उज़ैर बलोच इस वक्त एजेंसियों की तहवील में कैद काट रहा है। माजी में पीपल्स पार्टी से इसका ताल्लुक कोई डका छुपा नहीं, वो नाम नेहाद पीपल्स अमन कमेटी का सरबराह था। ये तंजीम MQM का मुकाबला करने के लिए बनाई गई थी। उज़ैर बलोच के पास ईरानी शहरियत भी बताई जाती है और कहा जाता है कि वो ईरान के लिए जासूसी भी करता था और सितंबर 2014 में अमान चला गया था।
29 दिसंबर 2014 को उसे इंटरपोल ने मस्कत से बाय रोड जाली दस्तावेजात पर दुबई जाते हुए गिरफ्तार किया था। बाद जनवरी 2016 में कराची से रेंजर्स ने उसे गिरफ्तार कर लिया। साबिक सदर आसिफ जरदारी और उनके साबिक जाती दोस्त जुल्फकार मिर्जा के उज़ैर बलोच से गहरे राब्ते भी ढके छुपे नहीं हैं, लेकिन मौसूफ 2 शुगर मिलें लेकर जरदारी साहब के अजली दुश्मन बन चुके हैं और अब तहरीक इंसाफ की गोद में बैठे हैं। मुतज़क्करा रिपोर्ट्स के अफशा होने से ये बात, जिसका पहले ही सबको इल्म था, फिर वाजिया हो गई है कि शहरी सिंध को लूटने और अमनो अमान तबाह करने में वहाँ के सियासतदानों का क्रिमिनल गैंग्स की पुष्टपनाही करना और राव अनवार जैसे अफसरान का असर रसूख शामिल था, जिससे कराची की रोशनियां मांद पड़ गईं और यहाँ कत्ल, डकैती, आतिशजनी, बत्ताखोरी और दहशत गर्दी का बाजार गर्म रहा है। मुकामे शुक्र है कि दिसंबर 2013 के बाद मियां नवाज शरीफ की हुकूमत, फौजी क़यादत, रेंजर्स और पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत कराची को ठीक करने के लिए एक सफ़े पर आ गए और बिल आखिर कराची की रोशनियां किसी हद तक बहाल हो गईं। लेकिन इसके बावजूद 2.25 करोड़ से ज़ायद आबादी के शहर की हालत ज़ार हालिया बारिशों के दौरान पूरी तरह वाजिया हो गई है।